गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में आज के यानी कि 9 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द फेमस पुलित्जर प्राइज इज मेनली रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये जो प्राइज़ है ये मेनली जर्नलिज्म और आर्ट्स से संबंधित है। जोसेफ पुलित्जर के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ही वॉज ए न्यूज़ पेपर ओनर हु इन 1904 प्रोवाइडेड फॉर द फाउंडेशन ऑफ द पुलित्जर प्राइज़। जर्नलिज्म, आर्ट और कल्चर में एक्सीलेंस के लिए ये दिया जाता है। पहला प्राइज़ 1917 में प्रोवाइड किया गया था। और जो विनर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? तो पुलित्जर प्राइज़ बोर्ड है जिसके द्वारा विनर्स को चूज़ किया जाता है। 2024 के कुछ विनर्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो जर्नलिज्म कैटेगरी में पब्लिक सर्विस के लिए प्रो पब्लिका को ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में हना ड्रेयर को न्यूयॉर्क टाइम्स से। फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम को दिया जा रहा है। एडिटोरियल राइटिंग में डेविड ई हॉफमैन को दिया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर से ये बिलोंग करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी में राउटर्स न्यूज़ एजेंसी के फोटोग्राफी स्टाफ को ये दिया जा रहा है। फीचर फोटोग्राफी की कैटेगरी में एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी की फोटोग्राफी स्टाफ को ये अवार्ड मिल रहा है। और ऑडियो रिपोर्टिंग में इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो के स्टाफ को ये अवार्ड दिया जा रहा है 2024 में। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी बुक, ड्रामा एंड म्यूज़िक कैटेगरी। इसमें फिक्शन में नाइट वॉच को दिया जा रहा है। द नॉवल हैज़ रिटन बाय अमेरिकन नॉवलिस्ट जेन एनी फिलिप्स। ड्रामा कैटेगरी में प्राइमरी ट्रस्ट को दिया जा रहा है। एबोनी बूथ के द्वारा इसको लिखा गया है। मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में लिलियानास इनविंसिबल समर अ सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस, इसे दिया जा रहा है बाय क्रिस्टीना रिवरा गार्जा। पोइट्री की कैटेगरी में देखें तो ट्रिपाज पोएम्स बाय ब्रैंडन सोम, अमेरिकन पोइट हैं, इनको मिल रहा है ये अवार्ड। म्यूज़िक कैटेगरी में अडागियो और जनरल नॉन फिक्शन की कैटेगरी में अ डे इन द लाइफ ऑफ अबिद सलेमा, एनाटॉमी ऑफ अ जेरूसलम ट्रेजेडी बाय नाथन थ्रॉल, इनको मिल रहा है। अब एक और कैटेगरी बचती है स्पेशल अवार्ड्स एंड साइटेशन। ये स्पेशल अवार्ड दिया जा रहा है ग्रेग ताते को। इन्हें मरणोपरांत ये मिल रहा है। अमेरिकन राइटर, म्यूजिशियन और प्रोड्यूसर थे। और इनके अलावा जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स, वो जिन्होंने गाज़ा में वॉर को कवर किया था, उन्हें भी स्पेशल अवार्ड्स और साइटेशन से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये हो गए सारे पुलित्जर प्राइज़ 2024 के। अब यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से अवार्ड्स और ओनर्स को। तो 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड मैथमेटिशियन एवी विक्टरसन को मिल रहा है। ASI का आर्यभट्ट अवार्ड पावुलुरी सुब्बा राव को दिया गया। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़, इसे ग्रीन नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला है। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना जरांदा को दिया गया। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 रतन टाटा को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रणदीप हुड्डा को मिला है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मोहम्मद सलेम को। वाओ WOW, ये WOW क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइटर्स है, ठीक है। इसके द्वारा वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज़ दिया जाता है जो कि कन्नड़ पोइट ममता जी सागर को दिया गया है। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोहा का। व्हेन इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024? इसे 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की क्या है? एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। पहली बार इस दिन को 1994 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस। यही मोस्टली सारे डेज सेलिब्रेट करने के एम होते हैं। Which organization conducted the Bambi Bucket operation to douse the forest fires near नैनीताल? नैनीताल के पास फॉरेस्ट फायर देखने को मिली थी जिसके कारण बहुत सारी संख्या में जो है जंगल वो जल गए हैं। उस आग को बुझाने के लिए कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बाम्बी बकेट नाम से एक ऑपरेशन को कंडक्ट किया था? तो ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शुरू किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया था इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। बाम्बी बकेट इज़ अ स्पेशलाइज्ड apparatus designed for aerial firefighter purposes and was introduced in 1983। इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया था कैनेडियन मैन डॉन आर्ने ने। इसके ज़रिए इसमें क्या होता है कि हेलीकॉप्टर्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनमें नीचे की साइड बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर वो आ सकता है। हेलीकॉप्टर्स में लेकर जाकर उनको वहीं पर डिस्पर्स कर सकते हैं जहाँ भी पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नैनीताल में फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए कंडक्ट किया गया है। द शिंकुला पास विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? शिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है। ज्योग्राफी में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे पासेस याद होने चाहिए आपको। अभी आगे रिवाइज भी कर लेंगे वो सब। अभी यहाँ देखिए
इसकी बात क्यों की गई है अभी शिंकुला पास की, क्योंकि BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शिंकुला टनल के कंस्ट्रक्शन को शुरू करने जा रहा है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नीमू पदम दर्चा रोड लिंक। ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया जा रहा है ब्रो के द्वारा। शिंकुला पास इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 16,580 फीट बिटवीन द लाहौल वैली ऑफ हिमाचल एंड द जास्कर वैली ऑफ लद्दाख। यहाँ पासेस देख लेते हैं। खारदुंगला पास का है जम्मू कश्मीर में, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, नाथुला पास सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर, माना पास और नीति पास दोनों उत्तराखंड में है, बारालाचाला पास ये हिमाचल प्रदेश में है, चांगला लद्दाख में, नाकीला और शिपकीला दोनों ही हिमाचल में है, और थम्बरा सेरीचुरम ये केरला में है। ब्रो की बात यहाँ पर करें तो ब्रो की का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 मई 1960 में, इसीलिए 7 मई को रेजिंग डे एक तरह से ब्रो का सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में 65th एनिवर्सरी मनाई गई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। करेंटली इसके जो हेड हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन हैं, और ब्रो की टैगलाइन है इन द साइलेंस ऑफ अवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। Who has been appointed by global digital payments platform Visa as the new country manager in India? Visa के द्वारा इंडिया में नए कंट्री मैनेजर बने हैं सुजय रैना। इनके अलावा संदीप घोष जो हैं ये ग्रुप कंट्री मैनेजर हैं फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। और इंडिया में कंट्री मैनेजर कौन बने हैं? सुजय रैना। In which state was the School on Wheels initiative launched recently? School on Wheels initiative को मणिपुर में लॉन्च किया गया है। ऐसे बच्चों के लिए जो कैंप्स में रहते हैं उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा सकें, इस वजह से इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है इम्फाल में। दिस इनिशिएटिव इज़ बीइंग रन बाय विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर। India has allowed export of 14,000 tons of non-बासमती राइस टू विच कंट्री? इंडिया ने मॉरिशस के लिए 14,000 टन्स के नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को अलाउ किया है। हमने 2023 में देखा था लास्ट ईयर जुलाई में ही कि भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था ताकि डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट किया जा सके। तो अभी उस बैन को हटाते हुए ये अलाउ किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सपोर्ट प्रमोशन इज़ गिवन थ्रू नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। मॉरिशस की बात की जाए तो ये एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडियन ओशन में लोकेटेड है। कैपिटल है पोर्ट लुइस, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के पृथ्वीराज सिंह रूपन, पीएम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। करेंसी यहाँ पर मॉरिशस रुपये इस्तेमाल होती है। मॉरिशस बना है पहली कंट्री टू जॉइन इंडियाज़ जन औषधि इनिशिएटिव। जन औषधि केंद्र इसके तहत मॉरिशस में ओपन किए जाएंगे। फिर इसके अलावा इंडिया का जो UPI है वो भी श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है 2024 में ही। रुपे कार्ड सर्विसेज इनको मॉरिशस में लॉन्च किया गया है इन एडिशन टू UPI। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनके द्वारा मॉरिशस नेशनल डे जो कि 12 मार्च को होता है इसे अटेंड किया गया था एज द चीफ गेस्ट एट द नेशनल डे सेलिब्रेशंस। Iga Swiatek has won the 2024 Madrid Open Tennis Women's Singles title. She belongs to which country? ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इनके द्वारा 2024 का मैड्रिड ओपन टेनिस का विमेंस सिंगल्स टाइटल जीता गया है। फीमेल टेनिस प्लेयर में वर्ल्ड नंबर 1 पर हैं ईगा स्वाइतेक। और ये मेंस सेक्शन में अगर देखा जाए तो मेंस सिंगल्स का टाइटल एंड्रे रूबलेव के द्वारा जीता गया है। ये रशिया के प्लेयर हैं। मैड्रिड स्पेन में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं यहाँ पर। उज़ैन बोल्ट जो हैं ये ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर इंडिया के लिए युवराज सिंह बनाए गए हैं। सना मीर जो हैं ये ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की एम्बेसडर हैं। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स 2024। महाराष्ट्र चैंपियन बना है इन बोथ मेंस एंड वुमेंस कैटेगरीज एट द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया के। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एटाना बोनमाती स्पेन की। फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट गुकेश ने जीता है। और फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट तान जोंगी के द्वारा जीता गया है। A new species of tardigrade discovered marine off the coast of Tamil Nadu is named after whom? तो इसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है। नाम क्या रखा है? बैटिलोप्स चंद्रयानी। तमिलनाडु के कोस्ट से इसको पाया गया है मरीन टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड्स को कॉमनली जाना जाता है वाटर बियर्स के नाम से। मरीन टार्डिग्रेड्स आर फाउंड इन द ओशियंस। देयर बॉडी इज स्मॉल बट देयर बॉडी इज हार्डेस्ट।
इसकी लेंथ है 0.15 मिलीमीटर्स और विड्थ है 0.04 मिलीमीटर्स। भारत में बीचेस का नाम देख लेते हैं। बीचेस से ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ के जो अलग अलग नाम है ना, सभी स्टेट्स में कोस्टल एरियाज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ देखते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका कोस्ट जो है इसे कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका और केरला वाला कोस्टल एरिया को मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। उड़ीसा में उत्कल बीच है। उड़ीसा में ही पुरी बीच के नाम से भी जाना जाता है कोस्ट को। आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा बीच बोलते हैं और कर्नाटका में पदुबिद्री बीच के नाम से कोस्टल एरिया जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन हैज़ बीन स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर विच टाइम? व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट 5वीं बार बने हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। पहली बार 2000 में ही रशिया के प्रेसिडेंट बने थे। नवंबर 2008 में प्रेसिडेंशियल टर्म जो है ये इनके द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। पहले 4 साल का रशिया के प्रेसिडेंट का टर्म होता था, लेकिन फिर 2008 में इसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अभी हम देख रहे हैं 5वीं बार ये फिर से प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के। रशिया की बात की जाए, कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट है मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी रूबल यहाँ पर यूज़ होती है। रशियन पार्लियामेंट है ड्यूमा। रशिया में भारत के एम्बेसडर कौन है? विनय कुमार अभी नए अपॉइंट किए गए हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रशिया रैंक 1 पर आता है। रशिया ने अभी अंगारा A5 रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है और ईरान ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है पार्स 1। ये रशिया के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच कंट्रीज मैप मेड इन द न्यू 100 रुपीज़ नोट शोज 3 एरियाज ऑफ इंडिया? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।